नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। आज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था कि एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर ये बताइए, हमारे मन में ना एक कंफ्यूजन रहता है कि किस डिपार्टमेंट में लगते ही पूरी सैलरी मिलती है और किस में स्टाइपेंड मिलता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज तक इस वीडियो पे जनरली डिस्कशन बहुत कम होता है किसी भी टेक्निकल चैनल पे, ठीक है। और ये क्यूरियोसिटी भी होती है हर एक कैंडिडेट के मन में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पे लगते ही आपको पूरी सैलरी मिलती है और कहीं पे स्टाइपेंड मिलता है। देखिए दोस्तों, आप कभी भी कोई भी फॉर्म भरते हैं टेक्निकल, चाहे वो बीटेक लेवल पे हो चाहे वो डिप्लोमा लेवल पे हो, वहां पे जब इनिशियली ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ज्वाइनिंग के बाद, तो देखिए कई कई जगह तो ट्रेनिंग में पूरी सैलरी दी जाती है, लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है कि स्टाइपेंड दिया जाता है। दोस्तों कई कई जगह स्टाइपेंड दिया जाता है ट्रेनिंग पे, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पे पूरी सैलरी मिलती है और जहां पे स्टाइपेंड मिलता है, देखिए। और दोनों में से अच्छी जगह कौन सी है, तो मैं उसी जगह को ज्यादा अच्छी मानता हूं दोस्तों जहां पूरी सैलरी मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, स्टाइपेंड में आप काम उतना ही करेंगे, आपको मिलेगी कम, ठीक है। और सैलरी पे आप काम उतना ही करेंगे और आपको मिलेगी पूरी सैलरी। तो बेनिफिट ज्यादा वहां पे है ना जहां पे पूरी सैलरी मिलती है, तो आपको वहीं जाना चाहिए जहां पे पूरी सैलरी मिलती है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सेलेक्टिव स्टाइपेंड वाली कंपनीज में हुए हैं, तो तब तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ पे पूरी सैलरी मिलती है और कहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मोस्ट डिमांडिंग डिपार्टमेंट है जहां पे पूरी सैलरी मिलती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव वीडियोस बनती हैं, ठीक है, कि जॉब बेकार है, ठीक है, मत आओ, ठीक है, काम ही करना पड़ता है ज्यादा, ठीक है, कोई सब फालतू का है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो उसका तो नाम है यूपीपीसीएल, ठीक है। तो यूपीपीसीएल के लिए नेगेटिव वीडियोस बनती है। लेकिन भैया एक बात बता दूं, यूपीपीसीएल एक ऐसा डिपार्टमेंट है ना जो लगते ही सबसे ज्यादा पेमेंट देता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टाइपेंड मिलेगा ये मिलेगा। तो यूपीपीसीएल सबसे पहला डिपार्टमेंट है जो आपको पूरी की पूरी सैलरी देगा। लगते ही 44,900 के पे स्केल के साथ डीए एचआरए सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, लगते ही मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब यू विल बी ऑब्जर्व्ड एज अ फुल एम्प्लॉय, ठीक है, लगते ही, ठीक है। बस ट्रेनिंग चलेगी, वो नाम की होएगी ट्रेनिंग, लेकिन एक तरीके से पूरे ही आप काम उतना ही लेता है वो, और सैलरी भी आपको पूरी पूरी दे देता है यूपीपीसीएल, ठीक है। इसके बाद यूपीपीसीएल के बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है पूरी सैलरी देता है, वो यूपीपीसीएल का सब्सिडरी है। जैसे कि यूपीआरवीएनएल हो गया, तो यूपीपीसीएल का सब्सिडरी यूपीआरवीएनएल है, तो यूपीआरवीएनएल यूपीपीसीएल की तरह पूरी सैलरी देता है, ठीक है, ट्रेनिंग पे ही आपको, ठीक है। 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है उस पर आपको फुल ऑन सैलरी मिलेगी। उसमें कोई ऐसा बहाना नहीं चलता कि नहीं ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो सैलरी जो मिलती है यूपीआरवीएनएल में वो फुल ऑन मिलती है, पूरी की पूरी। उसके बाद है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी, जहां पे आपको एनएचपीसी के अंदर आपको फुल सैलरी मिलती है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड होता है इनका, यहीं से स्टार्टिंग सैलरी पूरी पूरी मिलने लग जाती है। टीएसडीसी, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी आपको पूरी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग पे, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीजीसीएल। काफी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई है एचपीजीसीएल में, ठीक है। तो लेकिन जब भी कभी इसमें वैकेंसी आती है तो इसमें लगने के बाद एचपीजीसीएल में आपको डायरेक्ट पूरी की पूरी पेमेंट मिलती है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूरी की पूरी सैलरी देता है ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल पूरी की पूरी सैलरी देता है ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है यूजेवीएनएल, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो जनरेशन कंपनी है उत्तराखंड की, पूरी की पूरी सैलरी देती है ज्वाइनिंग के बाद जेई को भी और एई को भी, ठीक है। मतलब डीए एचआरए सब कुछ लगा के, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आरआरबी जेई में पूरी सैलरी है ज्वाइनिंग के बाद? नहीं, आरआरबी जेई में स्टाइपेंड तो नहीं है, लेकिन एक अधूरी सैलरी है। कैसे अधूरी? कैसे, जब आरआरबी जेई में आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तो आपको सिर्फ बेसिक प्लस डीए मिलेगा, एचआरए और अदर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, वो ट्रेनिंग के बाद ही मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, आरआरबी जेई में डीए प्लस बेसिक, एचआरए नहीं मिलता, ट्रेनिंग के बाद ही मिलता है वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एमपीपीजीसीएल की, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की, वो भी पूरी सैलरी देता है ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पीएसपीसीएल, यानी पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हालांकि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक स्पेशल एग्जाम होता है, यहाँ पे सिर्फ पंजाबी लड़का एलिजिबल होता है, इसको हम नहीं भर सकते, ठीक है।
तो मेरे पास तो पंजाबी है नहीं, तो मैं तो भर नहीं सकता इसको PSPCL को, ठीक है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन। पर फिर भी अगर कोई पंजाब का लड़का इस वीडियो को देख रहा है तो PSPCL जो है ना वो स्टाइपेंड देता है भैया। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन पूरी सैलरी नहीं देता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टाइपेंड देता है, ठीक है। तो इट गिव्स स्टाइपेंड, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड पे वो बहुत कम सैलरी देते हैं, ठीक है, PSPCL वाले। लेकिन उसके बाद जब PSPCL की ट्रेनिंग हो जाती है तो PSPCL भी हाईएस्ट पेइंग स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। आफ्टर ट्रेनिंग ग्रेड पे बहुत अच्छा है PSPCL में जेई का, ठीक है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन। और सारे जेईओ में से सबसे आसान जेई में जो जॉब लेना है ना वो PSPCL में है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिकल पावर कॉर्पोरेशन में। क्यों? क्योंकि वहां पे दोस्तों पंजाबी लड़का ही एलिजिबल होता है, ठीक है। तो पंजाबी लड़का अगर वहां पे एलिजिबल है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी भी कौन सा, जिसने 10वीं में पंजाबी पढ़ी हो। कभी भी पंजाब का कोई भी नोटिफिकेशन आता ना उसमें सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। क्यों? पंजाब से कोई भी रिलेटेड नोटिफिकेशन आता ना, जैसे UPPCL का हर साल एग्जाम होता है, ठीक है, और MPPGCL का भी एग्जाम होता ही रहता है, ठीक है, ठीक है, और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं जैसे उनके एग्जाम होते रहते हैं। लेकिन PSPCL का जब भी PSPCL का भी इसी तरह 1 या 2 साल में एग्जाम होता रहता है, लेकिन PSPCL में हर बंदा एलिजिबल नहीं होता। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में 10वीं में पंजाबी मांगता है, तो इधर के जो लड़के हैं उन पे तो पंजाबी होती नहीं, ठीक है, तो वो तो दे नहीं पाते, ठीक है, तो PSPCL में तो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो PSPCL स्टाइपेंड देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें भी स्टाइपेंड चलता है, ठीक है, HPPCL, ठीक है, इसमें भी स्टाइपेंड ही दिया जाता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी स्टाइपेंड देती है भैया 27,200 रुपए का ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसको अब इस पे भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, अच्छी बात नहीं लगी मुझे। प्राइवेट पावर ग्रिड एक महारत्न कंपनी है, उसके पास बहुत पैसा है, अगर उसके बाद भी वो अपने नॉन एग्जीक्यूटिव को ऐसे हरास करती है स्टाइपेंड देके, जबकि उसे पूरा पैसा देना चाहिए। यार खुद सोचो, NHPC एक मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न महारत्न से टर्नओवर मतलब उसके मुकाबले पैसों के मुकाबले छोटी होती है, लेकिन उसके बाद NHPC को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो पूरी सैलरी देती है। लेकिन पावर ग्रिड एक महारत्न होने के बावजूद एक तो गंदा सा पे स्केल रखा हुआ है 25,000 रुपए का, ठीक है, कम से कम 29,200 तो कर दे भाई पावर ग्रिड उसको, ठीक है ना। खैर पावर ग्रिड की फैन फॉलोइंग बहुत है, लेकिन मैं पावर ग्रिड में जाने वाले को कभी दुखी नहीं कर रहा, पर मैं रियलिटी फैक्ट बता रहा हूँ। पावर ग्रिड में नॉन एग्जीक्यूटिव को हैरास कर रखा है बहुत ज्यादा। एग्जीक्यूटिव बेचारा तो बैठ के काम करता है, नॉन एग्जीक्यूटिव वहां पे जैसे जूनियर इंजीनियर हैं, ठीक है, ये वगैरह तो धूप में वगैरह काम करते हैं, ठीक है। अगर इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे लगती है, मैगर पकड़ के धूप में काम करना पड़ता है, सारा दिन बेचारा डिप्लोमा ट्रेनिंग धूप में सड़ेगा और स्टाइपेंड लेगा 27,200 रुपए का। भाई उसने क्या बिगाड़ा है भाई, उसको पूरा का पूरा देना चाहिए ना। जब भाई तुम महारत्न हो, महारत्न का क्या मतलब होता है भैया, पैसों वाली कंपनी। अगर पैसों वाली हो तो फिर अपने एम्प्लॉयज की टेक केयर तो करो। 1 साल बाद नोटिफिकेशन में बड़ी चोड़ से लिखा होता है, आफ्टर 1 ईयर कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन अ बेसिक पे ऑफ 25,000 रुपीज। भाई तो शुरुआत में ही दे देना भाई, उसको इतना प्रताड़ित क्यों कर रहा है 1 साल तक, ठीक है। तो वैसे मिलना चाहिए, पावर ग्रिड को पूरी सैलरी मिलना चाहिए। पावर ग्रिड में वर्कलोड है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे है, ठीक है। उसके बाद एक NPCIL नाम की कंपनी होती है, ठीक है, NPCIL में भी स्टाइपेंड है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, स्टाइपेंड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार 1-2 साल का वेट करो उसके बाद। हालांकि NPCIL में सैलरी अच्छी होती है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेइंग है, पर्क्स बहुत अच्छे हैं, पर आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड है 2 साल की स्टाइपेंड के बाद, ठीक है, आपको 2 साल तक झेलना पड़ेगा। कितना भी पता नहीं मुझे कितने साल तक का इसका, लेकिन इसका स्टाइपेंड पीरियड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद आपको हाईएस्ट पेइंग सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, तो आप NPCIL में जाइए, स्टाइपेंड पे काम करिए। उसके बाद एक फॉर्म आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, सुना होगा आपने, OCTT के नाम से, ठीक है। भैया स्टील प्लांट के अंदर मजदूरी कराएंगे अच्छी खासी, ठीक है, 2 साल तक, ठीक है। उसके बाद पहले गंदा सा स्टाइपेंड देंगे, उसके बाद जाके कहीं आपको फुल सैलरी मिलती है, ठीक है। हालांकि सेल के भी पर्क्स बहुत अच्छे हैं, पर पहले 2 साल मजदूरी करने से अच्छा आप, वैसे तो आजकल जॉब्स कम है, अगर आपका सेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी भी निकल जाता है, इसके स्किल टेस्ट तक पहुंचा हुआ हूं मैं, सेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के, ठीक है, लेकिन मेरा क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। ये थी 2020 के आसपास भी आई थी इसकी सेल की, तो मैंने पहली बार इसका फॉर्म भरा था और पहली बार ही में ही क्लियर कर दिया था।
लेकिन पर अब भाई वो तो लक पे बात होती है, स्किल टेस्ट क्लियर होता है या नहीं होता, ठीक है। चलो वहाँ पे तो लक भी मैटर कर जाता है, बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो बाकी रिटर्न तो सही गया था। बाकी जो भाग्य में होता वही मिलता है, तो सेल भाग्य में नहीं था, ठीक है। बाकी देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। बाकी मेहनत अपनी तरफ से करनी चाहिए, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में स्टाइपेंड है, ठीक है, वहाँ स्टाइपेंड मिलता है। अब कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का कि आपको कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहली बात, जॉब्स कम है, भरो आप हर जगह के लिए, ठीक है। फिर जहां भी निकलते हो वो आपकी किस्मत पे बात है। जैसे कोई यूपीपीसीएल में निकल जाता है तो काफी अपने आप को भाग्यशाली समझ सकता है, क्योंकि यूपीपीसीएल में अगर आप निकलते हो तो यार आपको उसका ड्यू तो मिलता है मनी के टर्म्स में ना, उसमें जितनी आपने मेहनत करी होती है उस हिसाब से आपको फल तो मिलता है, बिकॉज यूपीपीसीएल पूरी सैलरी देता है, ठीक है। एनएचपीसी में अगर कोई निकलेगा तो उसको पूरा का पूरा उसका फल भी मिलता है, ठीक है, ठीक है। पर पावर ग्रिड में नहीं मिलता, मतलब फल नहीं मिलता वैसा। स्टार्टिंग में ज्वाइन करके तो ऐसे ही लगेगा यार कि आई एम डूइंग एन अंडरपेड जॉब, बट डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बाकी यार आजकल जॉब्स कम है, आप सारी फॉर्म भरिए, ठीक है। स्टाइपेंड वाइपेंड के चक्कर में ना चलिए, एक बार आप लग गए तो फिर थोड़ा कैसे साल निकलते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जहां भी निकलते हैं आप वहां ट्राई मारिए। बस ये था कहाँ स्टाइपेंड मिलता है, कहाँ पे फुल सैलरी मिलती है। तो जिसको देखना है ये वीडियो देख सकता है, ठीक है। थैंक यू। और एमसीक्यू आने वाले हैं आज, ठीक है, पावर प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक तक। बाकी फॉर्म आप सारे भरिए, ठीक है। अगर आप स्टाइपेंड वाली जगह भी निकलते हैं तो आपको बस वेट करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका सिलेक्शन पावर ग्रिड में हुआ है उसको भाई 1 साल तो झेलना ही पड़ेगा स्टाइपेंड पे। अगर आप झेल सकते हो तो बढ़िया है, ठीक है। थैंक यू।